अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक है, तबीयत से ठीक है। आज जो हम एमसीक्यू सॉल्व करने जा रहे हैं वो गोजना वाला बोर्ड के 2021 के हैं। ये दो ग्रुप में, ग्रुप 1 का भी है एमसीक्यूज और ग्रुप 2 के भी हैं एमसीक्यूज। तो इसके क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं कि पीरियड ऑफ tan 4 एक्सेस। जब भी आप किसी चीज़ का पीरियड फाइंड करना हो तो पहले देखते हैं फंक्शन का अपना पीरियड क्या है, tan का अपना पीरियड क्या है। tan का अपना पीरियड पाई होता है और जो चीज़ एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो वो पीरियड को डिवाइड कर देते हैं। इसका पीरियड पाई, एंगल के साथ 4 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 4 को डिवाइड कर देंगे, ये पाई/4 हो जाएगा। रेडियस ऑफ अर्थ है ये 6400 किलोमीटर है, ये 9.1 के क्वेश्चन में गिवन है। a is equal to -2, b is equal to -6, then arithmetic mean between a and b is। तो इसके दरमियान जो arithmetic mean है वो कैसे करेंगे, यहाँ से -2 इन दोनों को प्लस करेंगे, -2 -6 -8 हो जाएगा, -8 डिवाइडेड बाई 2 आपके पास -4 बचेगा, ये arithmetic mean है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a0 is आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a0 जो आपके पास है ये होता है a² डिवाइडेड बाई, यहाँ पे 1/a0 हो जाएगा। इसका फार्मूला होता है a² डिवाइड a² प्लस b² एंड b डिवाइड बाई a² प्लस b² माइनस b डिवाइड बाई a² प्लस b²। ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/a इंटू 0 हो जाएगा। ये फार्मूला में डायरेक्ट पुट करना है। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, जब ट्रांसपोज लेते हैं रोज कॉलम में और कॉलम रोज में हो जाएगा, यानी कि ये i बाद में चला जाएगा, j शुरू में, a तो aj हो जाएगा। तो आई जे ये पॉसिबल नहीं है, ये जे आई है तो इधर जो है ना एन भी शुरू में एम बाद में, ए जे आई एन बाई एम होना चाहिए, ये आपके पास का आंसर है। एन बिलोंग्स टू जी, देन जनरल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन साइन एक्स इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर साइन की वैल्यू 0 होती है जब पाई का मल्टीपल एन हो, एन पाई हो जाएगा इसमें। एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी इज इक्वल टू द डेल्टा स्केयर और एस, क्योंकि डेल्टा की जो वैल्यू होती है अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी होती है। अंडर रूट खत्म करने के लिए स्केयर लेंगे और इसके साथ एस मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर डिवाइड कर देंगे। एक तो ये मेथड, दूसरा यह है कि इसको एस से मल्टीप्लाई भी करते हैं और एस से डिवाइड भी करते हैं। ये ऊपर वाली वैल्यू डेल्टा स्केयर होगी, नीचे वाला एस वैसे आ जाएगा। साइन 540 को लिख सकते हैं 6 मल्टीप्लाई 90। 90 का मल्टीपल जब भी इवन हो तो हमेशा साइन 0 होता है। 90 का मल्टीपल जब भी इवन हो तो साइन 0 होता है। n+2 n+1 n। अब जब भी इसको फैक्टोरियल फॉर्म में लिखते हैं तो इस लास्ट वैल्यू से एक कम कर देते हैं। ये n है तो इसमें से एक कम करेंगे, n-1 होगा। m-1 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। अब n-1 का फैक्टोरियल जिसमें होगा उसमें आंसर होगा। इधर भी ये n-1 का फैक्टोरियल और ये n+2 का फैक्टोरियल बन जाएगा आपके पास। एस एन ए आर की पावर n-1 r-1 होल्स व्हेन r इज ग्रेटर देन 1। अगर 1 पहले है r बाद में है तो इसमें मतलब r लेस देन 1 है। अगर r पहले है 1 बाद में है तो फिर r ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। इफ ए डिटरमिनेंट इज 0 देन इट इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स। ये सिंगुलर मैट्रिक्स होता है जब सिंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन है। नेक्स्ट है जी cos 2θ इज इक्वल टू 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। ये सिंपल आपके पास इसकी डबल एंगल आइडेंटिटी का फार्मूला है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 5x² - x - 2 इज इक्वल टू 0 इज, प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है c/a, ये -2 डिवाइडेड बाई 5, c/a होता है ये -2 डिवाइडेड बाई 5। Sn इज इक्वल टू n इंटू 2n - 1 देन a1 इज, a1 s की जगह 1 पुट करते हैं तो 1 इंटू 2 - 1 बचेगा। अब s1 का मतलब सम ऑफ फर्स्ट रूट, मतलब a1 है। a1 और s1 हमेशा इक्वल होते हैं तो ये आपके पास 2 - 1 आएगा। ये प्रॉपर्टी विच मेक्स अ ग्रुप अबिलियन इज, आपके पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है ना किसी भी ग्रुप को अबिलियन बना देती है। tan ऑफ cos इनवर्स ऑफ √3/2 और cos इनवर्स √3/2 30 को बोलते हैं तो tan 31/√3 होता है, ये हो जाएगा। टू फाइंड द 8th टर्म बाइनोमियल एक्सपेंशन वी पुट r, जो टर्म होती है उससे r एक छोटा होता है तो r की वैल्यू आपके पास 7 आ जाएगी। प्रोडक्ट ऑफ फोर्थ रूट ऑफ यूनिट इज, फोर्थ रूट ऑफ यूनिट का प्रोडक्ट हमेशा सम, आपके पास सम ऑफ फोर्थ रूट ऑफ यूनिट 0 होता है। प्रोडक्ट ऑफ फोर्थ रूट ऑफ यूनिट आपके पास -1 होता है। x³ + x + 1 डिवाइडेड बाई q ऑफ x विल बी अ प्रॉपर इफ q ऑफ x इज, प्रॉपर है तो पावर 3 से बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि नीचे पावर ज्यादा होगी तभी प्रॉपर है। तो यहाँ पर 3 से बड़ी पावर होगी, ये 3 से कम है, ये 3 से कम है, ये 3 के बराबर है, 3 से बड़ी 4 है तो यहाँ पावर 4 होनी चाहिए कम से कम।
2r इज इक्वल टू क्या होता है, a ओवर साइन अल्फा भी हो सकता है, b ओवर साइन बीटा भी होता है, c ओवर साइन गामा भी 2r की वैल्यू होती है। r बेसिकली r जो होता है इक्वल टू a ओवर 2 साइन अल्फा, b ओवर 2 साइन बीटा, c ओवर 2 साइन गामा होता है। इन सब में 2 नहीं है, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो रहा है तो a ओवर साइन अल्फा, b ओवर साइन बीटा, 2 और c ओवर 2 साइन गामा, c और साइन गामा, ये सारे ऑल ऑफ दीज इसमें आते हैं। ठीक है जी, अब यहाँ से देखें थोड़ा सा सब्जेक्टिव भी देखते हैं, इसमें से सब्जेक्टिव कौन कौन सा आया हुआ है, एक नज़र इन पे भी डाल दें। लेकिन हम जो है ना सब्जेक्टिव फिलहाल नहीं सॉल्व कर रहे हैं, हम सिर्फ ऑब्जेक्टिव के एमसीक्यू जस्ट रीड आउट कर रहे हैं, इनका सोल्यूशन इसमें इंक्लूड नहीं है। अगर किसी को सोल्यूशन चाहिए हुआ तो वो मुझसे रब्ता कर सकता है, कमेंट सेक्शन में बता सकता है, उसको सोल्यूशन उस क्वेश्चन का भेज दिया जाएगा। द प्रॉपर्टी यूज, चलो जी ग्रुप 2 की तरफ चलते हैं। द प्रॉपर्टी यूज फॉर ऑल a इज इक्वल टू b एंड b इज इक्वल टू c, दैट मींस a इज इक्वल टू c, दैट इज ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। अब इसमें आता है रिफ्लेक्सिव, क्या होता है, रिफ्लेक्सिव निकला रिफ्लेक्शन से, रिफ्लेक्शन अक्स को कहते हैं जिसमें सिर्फ a की वैल्यू a इज इक्वल टू a। सिमेट्रिक में तरतीब देखी जाती है, दो चीजों के दरमियान कंपैरिजन होता है, अगर a इज इक्वल टू b है तो b इज इक्वल टू a सिमेट्रिक होता है। लेकिन ये जो गिवन है 3 a b के इक्वल है, b c के इक्वल है और a c के इक्वल है, तो ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी होती है। और ट्राइकोटो में भी 3 होती है, a इज ग्रेटर देन b, b इज ग्रेटर देन c, दैट मींस a इज ग्रेटर देन c। इसको इस तरह की जो प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी इनइक्वालिटी की होती है ट्राइकोटो में, तो ट्राइकोटो में तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि ये इक्वालिटी की प्रॉपर्टीज है, तो इसमें ये ट्रांजिटिव है। द कन्वर्स ऑफ p इंप्लाइज q इज, कन्वर्स में जगह चेंज कर देते तो q गिव्स p हो जाएगा आपके पास। If A is square matrix of order 3 then K is equal to KA, जितना ऑर्डर होता है ना k की पावर उतनी ही होती है, तो ऑर्डर 3 है तो k की पावर 3 हो जाएगा इनटू a। A square matrix is skew symmetric if A transpose is equal to minus A। Omega is complex cube root of unity, then conjugate of omega is omega square। Conjugate of omega is if omega is complex cube root of unity, then conjugate of omega is आपके पास हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर है, क्योंकि जो है ना -1 प्लस अंडर रूट -3 डिवाइड बाई 2 होता है। अब यहाँ पर उसका कॉन्जुगेट लेंगे -1 माइनस अंडर रूट -3 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, तो ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन 4x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, प्रोडक्ट c ओवर a होता है तो -3 ओवर 4 इसका हो जाएगा। p of x over q of x, if degree of p of x is greater than or equal to degree of q of x, that is the definition of improper fraction। The next term in the sequence, अब इस सीक्वेंस को देखते हैं, 1 है तो 2 प्लस हुआ है, मतलब 1 से बड़ी, 3 है तो 4 प्लस हुआ है, 7 है तो 8 प्लस हुआ है, 15 है तो 16 प्लस हुआ है, 31 है तो इसमें 32 प्लस करेंगे तो ये 63 हो जाएगा। Sum of infinite geometric series is valid when only when r determinant or mod is less than 1। The sequence is 1 1 over 2 1 over 3 1 over 4, that is harmonic progression। क्योंकि आपके पास जो है ना डिवीजन में आपके पास अगर डिफरेंस इनको उल्टाना जाता है, बेसिकली 1 2 3 4 डिफरेंस सेम चल रहा है तो दैट विल बी हार्मोनिक प्रोग्रेशन। n-1 n-2 n-3 n-r+1 जो आखिरी वैल्यू होती है उसमें से एक कम किया जाता है, n-r+1 में से एक कम करेंगे तो n-r बचेगा, तो यहाँ से ऊपर तो n-1 फैक्टोरियल सब n-1 फैक्टोरियल है, ठीक है कि नहीं, n फैक्टोरियल तो पॉसिबल नहीं है, ये n-1 फैक्टोरियल होगा और नीचे n-r आएगा क्योंकि इससे एक वैल्यू कम करनी है, तो ये इसका आंसर पॉसिबल है। आगे है जी द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन। हमेशा आपके पास देखें ना, अगर पावर है होल नंबर में तो टर्म की तादाद पावर से एक ज्यादा होती है। अगर पावर होल नंबर में है जैसे 5 7 8 10 12 13 15 जितनी भी आपके पास पावर है, तो पावर अगर 6 पावर है पावर टर्म 7, तो वो बाइनोमियल थ्योरम में आपके पास पावर होल नंबर में हो तो टर्म की तादाद एक ज्यादा होती है। जब पावर नेगेटिव आ जाए, ये इस तरह डिवीजन में हो जाए, तो उसकी हमेशा इनफाइनाइट टर्म्स ही होती हैं। tan theta 8 over 15 and theta is greater than pi and ये 3 pi by 2 less than pi by 2, that means ये आपके पास ये थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड में cos की वैल्यू नेगेटिव है, तो जो भी आंसर आएगा ये नेगेटिव होगा, पॉजिटिव तो हो ही नहीं सकता, तो ये पॉजिटिव को इनमेट कर देते हैं। और दूसरा cos की वैल्यू -1 और 1 के दरमियान ले कर रही है, मतलब -1 से ज्यादा बड़ी नहीं हो सकती, तो ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये वाली वैल्यू -1 से छोटी चली गई है, -1 पॉइंट समथिंग आ रही है, जिसकी छोटे से छोटी जो वैल्यू है वो -1 आ सकती है, ये भी पॉसिबल नहीं है।
क्वाड्रेंट ने ये दो वैल्यूज मेट कर दी हैं और काज ने खुद की वैल्यू जो ना -1 और 1 के दरमियान होती है, तो इसलिए ये -1 से बाहर चली जाएगी वैल्यू, तो ये पॉसिबल नहीं है, तो आंसर यही हो जाएगा। देखिए इसको सॉल्व किए बगैर हमें इसका आंसर मिल गया है, अगर सॉल्व करेंगे तब भी ये आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रेंटल एंगल। क्वाड्रेंटल एंगल वो होता है जिसपे 90 का टेबल ना जाए। ये तो खुद 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, तो इसपे 90 का टेबल नहीं जा रहा। cot 3π/2 - थीटा, 3π/2 - थीटा ये थर्ड क्वाड्रेंट समझा जाता है और थर्ड में cot पॉजिटिव होता है, तो इसमें से पॉजिटिव वाला आंसर हो जाएगा, तो नेगेटिव वाले तो पहले ही खत्म हो जाएंगे। और π/2 के साथ 3 है जो कि 8 है, तो जब 8 गिवन हो तो cot tan में चेंज हो जाता है, tan थीटा हो जाएगा। रेंज ऑफ y = cos x, तो रेंज ये वाली वैल्यू होती है, तो y की वैल्यू देखेंगे, x वाली खत्म हो जाएंगी, x ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी नहीं है। अभी इसी क्वेश्चन में बताया कि यहाँ से cos की वैल्यू -1 से लेकर 1 तक होती है, तो ये -1 से लेकर 1 तक होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज, एरिया ऑफ ट्रायंगल जब दो साइड गिवन हो और तीसरा एंगल हो, तो जो साइड मेंशन की जाएगी उस फार्मूले में वो एंगल नहीं होगा। यहाँ बी है तो बीटा आ गया, ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर ये बी है, बीटा मौजूद नहीं है, सी है तो अल्फा मौजूद नहीं है, एक ये आंसर पॉसिबल है। अब यहाँ से सी है तो यहाँ गेमा ये भी पॉसिबल नहीं है, ए है तो अल्फा पॉसिबल नहीं है, तो ये तो तीनों मेट हो जाएंगे, क्योंकि जो साइड यहाँ मौजूद होगी वो एंगल नहीं हो सकता। बी सी गिवन है तो अल्फा, तो ये ठीक है। विद यूजुअल नोटेशन 2s - b, 2s की जगह a + b + c लिखा जा सकता है, b से b कैंसिल होगा तो a + c आ जाएगा। cos इनवर्स ऑफ -x = π - cos इनवर्स ऑफ x होता है। ये 13.2 का क्वेश्चन है एंड से। If n belongs to Z, then general solution of sin x = 0 है। sin की वैल्यू हमेशा 0 होती है जब भी पाई का जो भी मल्टीपल हो, मतलब होल नंबर में n पाई पे 1 पाई हो, 2 पाई हो, 3 पाई हो, 4 पाई हो, 0 पाई हो, जितने भी पाई का मल्टीपल हो, लेकिन होल नंबर में से, तो उस टाइम आपके पास जो है ना इसकी वैल्यू 0 ही होती है, साइन की वैल्यू n पाई होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा ग्रुप 2 का पास्ट पेपर के 2021 के फैसलाबाद बोर्ड के MCQs थे, सॉरी गुजरांवाले के। तो इसका देखते हैं थोड़ा सा, इसका लॉन्ग की तरफ भी तवज्जो से देख लें। अगर किसी को कोई इशू हो तो वो मुझसे पूछ सकते हैं MCQs में भी, और अगर कोई लॉन्ग क्वेश्चन ना समझ आ रहा हो या शॉर्ट क्वेश्चन वो भी बता दें, तो इंशाल्लाह आपको सॉल्व करके भेज दिया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके पास इसका देख लें पेपर था गुजरांवाला बोर्ड का 2021 का। और बाकी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। ठीक है जी, इस वीडियो में जब इतना करना था, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अभी तक के मुझे दीजिएगा इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।